अस्सलाम वालेकुम। अब तक हम खबरों के साथ मैं हूं आमना अकरम। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को कूल एंड क्लिंकर टर्मिनल के इफ्तिताह के लिए पोर्ट कासिम पहुंच गए। गवर्नर हाउस कराची में तरक्याती पैकेज के हवाले से इजलास की सदारत करेंगे। शाहिद खाकान को अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दिए जाने का इम्कान। आर्मी चीफ को भी मुल्क की मईशत के हवाले से बात करने का हक है। मईशत बेहतर होगी तो लाइन ऑफ कंट्रोल महफूज रहेगा। खुर्शीद शाह की सक्खर में गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी ने खत्म नबूवत का मसला 1973 के आइन में हल कर दिया था। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर ने हल होने मामले को उलझा दिया है। इमरान और शेख रशीद जैसे लोग पाकिस्तान और जमहूरियत दुश्मनों की कठपुतलियां हैं। नून लीग पर मुसलसल कीचड़ उछालने का मकसद जमहूरियत गिराकर मुल्क कमजोर करना है। साद रफीक का ट्वीट। बोले, मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ का असल जुर्म पाकिस्तान दुश्मनों के कठपुतले बनने की बजाय उनके सामने डट जाना है। एहतसाब अदालत के बाहर पेश आने वाले वाक़े से इदारों में तसादुम का तासुर पैदा होता है। हम भी अदालतों में आते हैं लेकिन जुलूस नहीं होता। फारूक सत्तार की अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों को दीवार से ना लगाया जाए। सियासी आज़ादी नहीं दी गई तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की दहशतगर्दी जारी। नकियाल सेक्टर के गांव बालाकोट पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी। 10 साल बच्ची आयशा शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पाक फौज की मुंह और जवाबी कार्रवाई के बाद दुश्मन की बंदूकें खामोश। भारत का जंगी जुनून और मकबूजा कश्मीर में जुल्म अपने फौज को निगलने लगा। भारतीय फौजी नफ्सियाती मरीज बन गए। भारतीय वज़ारत दिफा की रिपोर्ट में इंकशाफ। 2014 से अब तक हर 3 दिन में एक फौजी खुदकुशी कर रहा है। पाक फौज की जानिब से वाजियाब कराया गया कैनेडियन खानदान वतन पहुंच गया। कैनेडियन शहरी जोशुआ रिहाई पर पाकिस्तानी हुकूमत और फौज के शुक्रगुजार। अगवाकारों पर बीवी से ज्यादती और नामालूम बच्ची के कत्ल का इल्जाम। वाजियाबी के बाद पाक फौज की मेजबानी की भी तारीफ। पाकिस्तान और इसके रहनुमाओं के साथ खुशगवार ताल्लुकात का आगाज हो रहा है। अमरीकी सदर का ट्वीट। कहा, मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर पाकिस्तानी रहनुमाओं और अवाम के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तानी सफीर एजाज चौधरी कहते हैं, इल्जाम तराशी से मकसद हासिल नहीं होता। कामयाबी के लिए ताउन का सिलसिला जारी रहना चाहिए। गुलबर्ग लाहौर में गूंगे और बहरे बच्चों पर तशद्दुद का मामला। कंडक्टर हाफिज उस्मान और अकरम शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान को आज अदालत में पेश किया जाएगा। पेशावर में सबक याद न करने पर उस्ताद का बच्चे पर वहशियाना तशद्दुद। मुतासरा बच्चे के वालिद का हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा। मंगूपीर कराची में हसास इदारों की बड़ी कार्रवाई। शानोरानी धमाके का मास्टरमाइंड पकड़ा गया। करंगी सनती एरिया शैतान चौक के करीब पुलिस मुकाबले में एक मुल्जिम हलाक। चकवाल में CTD की कार्रवाई। कल अदम तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार। सिंध में नौकरियों के ख्वाहिशमंद इंतजार न करें। महकमा खजाना सिंध ने सूबे में माली बहरान के बायस नई नौकरियां न देने की सिफारिश कर दी। समरी वज़ीर आला सिंध को अरसाल। महकमा खजाना ने कहा है कि सिंध में माली बहरान है, नौकरियां देने से दिवालिया हो जाएगा। बच्चों के पसंदीदा ड्रामे ऐनक वाला जिन में बिलबतौरी का किरदार अदा करने वाली अदाकारा नुसरत तारा इंतकाल कर गई। अदाकारा नुसरत तारा सांस में दुश्वारी के बायस जिना अस्पताल में ज़ेर इलाज थी।
कराची में एक हफ्ते आग बरसाने के बाद सूरत का गुस्सा ठंडा होने लगा। शहर में समंदरी हवाएं चल पड़ी। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 72% रिकॉर्ड। दुबई में शाहीनों ने श्रीलंका के खिलाफ पहला वनडे 83 रन से जीत लिया। 293 रन हदफ के ताकुब में आइलैंडर्स 209 रन पर ही हिम्मत हार गए। रोमान रईस और हसन अली ने 3 विकेटें हासिल की। बाबर आजम की सेंचुरी एक साल में 6 सेंचुरियों के साथ दुनिया में दूसरे नंबर पर। हैदराबाद में मजदूर की पढ़े लिखे पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद। अर्जुन दास दिन भर जूतों की मरम्मत करता है और शाम में बच्चों को मुफ्त में तालीम देता है। अंधेरी जिंदगियों में इनकी शमा रोशन करने वाले हीरो अब तक को कौम का सलाम।